हेलो एवरीवन, Polkadot वीकली में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 15 फरवरी से 21 फरवरी तक हुए Polkadot अपडेट्स एंड न्यूज। साथ ही एक न्यू वेबसाइट पोल्का असेंबली के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा और उस पे हुए अपडेट्स भी डिस्कस करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं Polkadot प्राइस से। CoinGecko के अकॉर्डिंग Polkadot का करंट प्राइस है 1254 रुपीज और मैक्सिमम इसका प्राइस 1516 रुपीज तक गया था, जो कि यूएस डॉलर्स में 20 यूएस डॉलर्स होता है, और मिनिमम 1234 रुपीज तक गया था, जो यूएस डॉलर्स में 16.53 डॉलर्स होता है। अब जानते हैं कुसामा प्राइस के बारे में। कुसामा Polkadot का एक्सपेरिमेंटल प्लेटफॉर्म है जहां पर एप्लीकेशंस टेस्ट की जाती हैं इम्प्लीमेंट होने से पहले। CoinGecko के अकॉर्डिंग कुसामा का करंट प्राइस $136 है, पर ये लोएस्ट 132 तक गया था एंड मैक्सिमम $176 तक गया था। बाइनेंस लैब्स ने स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट की है Polkadot के मांता नेटवर्क पर Web3 प्राइवेसी से रिलेटेड। केनी ली, जो कि को फाउंडर है मांता नेटवर्क के, उन्होंने कहा है कि Web3 प्राइवेसी एरिया में मांता नेटवर्क का मिशन प्राइवेसी को सभी क्रिप्टो एसेट्स की जरूरत के रूप में लाना है। Polkadot के पिकासो नेटवर्क पर बने कंपोजेबल फाइनेंस प्रोजेक्ट को ओलिम्पस ने $50,000 ग्रांट किए ताकि ये डिसेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेटिवली काम कर सके एसेट इंटीग्रेशन के लिए। ओलिम्पस एक डिसेंट्रलाइज्ड रिजर्व करेंसी प्रोटोकॉल है जो कि OHM टोकन पर बेस्ड है। Polkadot पर ये GOHM टोकन एंड DotSama के बीच ब्रिज का काम करेगा। G स्टैंड्स फॉर गवर्नेंस। ओलिम्पस एक एप्लीकेशन है, आप इसके थ्रू स्टेकिंग एंड बॉन्डिंग भी कर सकते हैं। डिसेंट्रलाइज्ड ऐप रेडार 2018 में स्टार्ट हुआ था। डी ऐप रेडार के इंटरफेस पर आप डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन की डिटेल्स चेक कर सकते हो। यहाँ कई डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस अवेलेबल की जाती हैं एंड उन्हें रैंक करवाया जाता है। इसके इंटरफेस पर आप देख सकते हैं मूनबीम, शिडेन नेटवर्क, मून रिवर जैसे Polkadot प्रोजेक्ट्स लिस्ट हो गए हैं। अब अगर इन नेटवर्क से रिलेटेड कोई एप्लीकेशंस बनाई जाती हैं तो वो यहाँ लिस्ट हो जाएंगी, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। सबस्क्विड, जो कि एक API सर्विस प्रोवाइडर है, वह अब A-Star नेटवर्क के साथ पार्टनरशिप कर चुका है। A-Star को सबस्क्विड से सबसे बड़ा बेनिफिट यह होगा कि ब्लॉकचेन डेटा को फैच करने और ट्रांसफॉर्म करने में जो टाइम एंड कॉम्प्लेक्सिटी थी वो अब सिर्फ ऑन चेन डेटा तक लिमिटेड की जा सकेगी, क्योंकि A-Star एक मल्टी चेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हब है जहां सभी चेन्स एंड टोकन्स अवेलेबल की जाती हैं। तो अब अगर किसी एप्लीकेशन को विद इन A-Star डेटा फैच करना होगा तो वह अदर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के बजाय एग्जैक्टली एंड प्रिसाइजली विद इन A-Star सर्च कर पाएगा। GameDAO एक कम्युनिटी है जो फंड रेजिंग, वीडियो गेम को ऑनरशिप प्रोवाइड करना, कोऑर्डिनेशन जैसे फीचर्स प्रोवाइड करता है कम्युनिटी मेंबर्स के लिए, और वो जल्द ही अकाला नेटवर्क पर आएगा। GameDAO के बारे में और ज्यादा जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप Polkadot के इंटरलिप नेटवर्क को सिक्योर करते हुए हेल्प करना चाहते हैं तो आपको अपने कंप्यूटर पर एक वॉल्ट रन करना चाहिए। अब वॉल्ट रन करने के लिए आपको किन चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी एंड इससे जुड़े रिवॉर्ड्स क्या होंगे, ये आप इस पेज पर जाके चेक कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। एली कोहेन Polkadot के सेंट्रीफ्यूज प्रोजेक्ट के साथ एज अ जनरल काउंसिल जुड़ गए हैं। ये यूएस में एक लॉयर हैं एंड इस प्रोजेक्ट पर अपने प्रस्ताव और सुझाव देंगे। इसके बारे में और ज्यादा जानने के लिए आप नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। काइलिन पिच्यू नेटवर्क पर स्टेकिंग लाइव हो गई है। आप 50% एवरेज टोकन पर ईयर अर्न कर सकते हैं अभी स्टेक करने में। स्टेकिंग कैसे करते हैं इससे रिलेटेड वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपने अकाला क्राउड लोन में पार्टिसिपेट किया है तो आपको LC डॉट टोकन मिलते हैं, जो टोकन है आपके डॉट कंट्रीब्यूशन के बदले। अगर आपके पास LC डॉट टोकन नहीं होंगे तो आप डॉट क्लेम नहीं कर पाएंगे लीज पीरियड खत्म होने के बाद। इसके यूजेस और ज्यादा जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। 16 फरवरी को एक न्यू प्रोजेक्ट Polkadot पर ऐड हुआ है, टी प्रोजेक्ट के नाम से। तो गाइज ये थे इस वीक के Polkadot अपडेट्स। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ वर्ड्स के बारे में बताना चाहूंगा। सबसे पहला वर्ड है रेफरेंडम। रेफरेंडम एक वोटिंग प्रोसेस है जिसमें एंटायर इकोसिस्टम मेंबर्स वोट करते हैं एक पर्टिकुलर प्रपोजल के लिए। सेकंड है ट्रेजरी प्रपोजल्स। बेसिकली ये टिप पर्पस के लिए होता है। लेट्स से अगर किसी का कोई आइडिया कम्युनिटी मेंबर को ग्रो करने के लिए यूज होता है तो वो ट्रेजरी प्रपोजल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। For example, this user is getting proposal tips for sharing information graphically related to technical stuff like how to create Polkadot account, etc. Motions updates and problems के लिए दिए हुए proposal से related होता है। For example कि अगर कोई developer किसी project से related problem solve करने के लिए code करता है तो they can create motions and demand for tokens.
पोल्का असेंबली एक वेब पेज है जहां से आप पोल्काडॉट प्रपोजल्स का स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगर कोई प्रपोजल एक्सेप्ट किया जाता है तो उसका स्टेटस यहाँ पर लिस्ट हो जाता है, चाहे वो एग्जीक्यूटेड हो, चाहे वो अप्रूव्ड हो या फिर रिजेक्टेड। सैंपल के लिए मैं एक प्रपोजल ओपन कर देता हूँ आपके लिए। ये डॉट ग्राफिक प्रपोजर है जो पोल्काडॉट के लिए ग्राफिक कंटेंट लिखते हैं। इनके फर्स्ट पोस्ट को देखेंगे तो हम यहाँ देख सकते हैं कि इन्होंने पोल्काडॉट के पेज को एक्सप्लेन किया है ग्राफिकली एंड टिप के लिए भी प्रपोज किया है। तो चलिए 15 फरवरी से 22 फरवरी के बीच पोल्काडॉट और कुसामा में जो भी प्रपोजल्स सबमिट किए गए उन्हें जानते हैं। फाला क्राउड लोन ने 3,33,816 डॉट्स इकोसिस्टम में कंट्रीब्यूट किए हैं अब तक। आप इन मेथड्स के थ्रू फाला नेटवर्क में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फाला पोल्काडॉट नेटवर्क में आता है एंड कुसामा में इसका एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट आता है जिसका नाम है खाला नेटवर्क। खाला नेटवर्क ने 1 रेफरेंडम, 2 ट्रेजरी प्रपोजल्स एंड 1 काउंसिल मोशन अर्न किया है। मोशन नंबर 154 पोल्काडॉट इंसेंटिव प्राइज प्रोग्राम जिसका नाम है पोल्काडॉट पायनियर प्राइज, जिसको मोशन नंबर 10 में अनाउंस किया गया था, फाइनली एग्जीक्यूट हो गया है। मैं आपको बता दूं कि इसका प्राइस 9,93,286 डॉट था जो लगभग 18 मिलियन US डॉलर्स होता है। ये प्राइस डिस्ट्रीब्यूट किया गया ऑन चेन मेंबर्स के साथ। ये पायनियर प्राइज एक चैलेंजेस की सीरीज थी जिसमें टेक्निकल चैलेंजेस एंड इनोवेशन के लिए टास्क थे पोल्काडॉट नेटवर्क में। मोशन 155 पोल्काडॉट वर्ल्ड जो कि एक पोल्काडॉट कम्युनिटी है चाइना में, उन्होंने ये मोशन प्रपोज किया है ये बताते हुए कि इन्होंने 50,000 फॉलोअर्स ऐड कर लिए हैं पोल्काडॉट इकोसिस्टम एंड वेब3 फाउंडेशंस के साथ। बेसिकली मार्च, अप्रैल एंड मई में इस प्रोजेक्ट के ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस में होने वाले एक्सपेंस के लिए ये मोशन प्रपोज किया गया है। मोशन नंबर 156 फरवरी मंथ में नोवा फाउंडेशन ने पोल्काडॉट एंटरप्राइज डेस्कटॉप ऐप ओमनी प्रपोज की। ये polkadot.js.org वेब पेज के कंपैरेटिव डेस्कटॉप ऐप है। ओमनी सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशंस एंड इस प्रपोजल के बारे में और ज्यादा जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल लिंक पर आप क्लिक कर सकते हैं। बड़े प्रोजेक्ट से लेकर आप छोटे प्रोजेक्ट्स पर भी टिप ले सकते हैं और ये आप टिप्स सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। जैसे यहाँ इस पर्सन ने ऑन चेन आइडेंटिटी एक्सप्लेन करने के लिए पोल्काडॉट एंड कुसामा पर पोर्तुगीज में वीडियो बनाई है और उस पर रिवॉर्ड्स के लिए डिमांड किया है। सेकंड, इस पर्सन ने स्कैम कंटेंट लिखने पर रिवॉर्ड के लिए डिमांड किया है। कुसामा पोल्का असेंबली की अगर हम बात करें तो इसमें एक सिंगल रेफरेंडम प्रपोज किया गया है। रिड्यूस वैलिडेशन अपग्रेड फ्रीक्वेंसी कुसामा पैराचेन की एक कॉन्फ़िगरेशन है। रिड्यूस वैलिडेशन अपग्रेड फ्रीक्वेंसी जो कि 14,400 ब्लॉक्स पर सेट थी, जिसमें एक दिन पैराचेन को रन टाइम अपग्रेड लाने में लगता था, उसको रिड्यूस करके 6 आवर्स तक ला दिया गया है। इसके बारे में और ज्यादा जानने के लिए आप इस पेज पर आके चेक कर सकते हैं। कुसामा मोशंस 438 में कुसामा ऑक्शन शेड्यूल को डिस्कस किया गया है। इसमें ऑक्शन 21 से 25 की बात की गई है। सेम यही आपको ट्रेजरी प्रपोजल नंबर 135 में मिल जाएगा। प्रपोजल नंबर 134 जो कि मोशन नंबर 436 भी है, इस प्रपोजल में कुसामा वर्स बनाने की बात की गई है। कुसामा वर्स एक 3D इंटरफेस है कुसामा इकोसिस्टम में। नेविगेट करने के लिए, कंट्रीब्यूट करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए कुसामा इकोसिस्टम में इसका यूज किया जाता है। इसके बारे में और जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट इस पेज पर हम देखते हैं टिप्स में पहले हम बात करते हैं पैराडॉक्स की, जिन्होंने पोल्काडॉट इकोसिस्टम पर एजुकेशनल वीडियोस अपलोड की 30 जैन से 12 फरवरी तक एंड ये प्रपोजल सबमिट किया। नेक्स्ट स्टेप प्रपोज की है पोल्काडॉट के लिए स्पेनिश वीडियोस कंटेंट बनाने और एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। काउंसिल ऑप्शन पर क्लिक करने पर आप पोल्काडॉट एंड कुसामा में अवेलेबल काउंसिल मेंबर्स की लिस्ट चेक कर सकते हैं। तो गाइज ये थे इस वीक के पोल्काडॉट अपडेट्स, न्यूज और एक छोटा सा ओवरव्यू पोल्का असेंबली का। ऐसे ही अपडेट, न्यूज और इन्फॉर्मेशन के लिए पोल्काडॉट वीकली के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में।